नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है स्टडी विद एबी पर। फ्रेंड्स, कारकों की एक वीडियो मैं पहले ही ला चुकी हूँ। ये कारकों की दूसरी वीडियो है कारकों के सामान्य परिचय की। उसमें मैंने कारकों के विषय में बताया था, कारक क्या होता है और कारक कितने होते हैं, उनके नाम भी मैंने बताए थे। अब इसमें हम समझेंगे सारे कारकों को एक साथ कि किस कारक का किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्तृकारक या कर्ता कारक। इसको कर्तृ भी बोलते हैं और कर्ता भी बोलते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तृकारक को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है ना, वही यहाँ पर कर्तृकारक है। तो हम देखेंगे कर्तृकारक होता क्या है। कर्तृकारक वह होता है जो किसी कार्य को कर रहा होता है, यानी जो किसी कार्य को कर रहा है या सेंटेंस में जिसके बारे में मुख्य रूप से बात की जा रही है, जिसके विषय में मुख्य रूप से बात की जा रही है, वह कर्तृकारक होता है। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है? छात्र कर रहा है, तो छात्र कर्तृकारक हो गया। राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके विषय में मुख्य रूप से बात की जा रही है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम कर्तृकारक हो गया। तो फ्रेंड्स, यही कर्तृकारक है। आपको यही पहचान उसकी देखनी है कि जो काम को कर रहा है वह कर्तृकारक होगा, या जिसके बारे में मुख्य रूप से बात की जा रही है वह कर्तृकारक होगा, और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी, सारी विभक्तियों का भी बताऊंगी कि शब्द रूप किस तरीके से याद करते हैं, कैसे देखते हैं हम प्रथमा विभक्ति में कौन सा शब्द आएगा। तो उसके बाद आता है हमारा कर्म कारक। इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आता है कर्म क्या होता है। तो कर्म, जब हम जैसे कोई काम को कर रहा है, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो जब क्या पढ़ रहा है हमारा प्रश्न हुआ, उसका उत्तर हमें प्राप्त हुआ पुस्तक, तो पुस्तक ही हमारा कर्म कारक होगा। ठीक है। अगर कहीं जाने की बात आती है तो जहाँ जाया जा रहा है उसमें कर्म कारक होगा। जैसे छात्र विद्यालय जा रहा है, कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय यहाँ पे हमारा कर्म कारक हो जाएगा, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखते हैं हम करण कारक। करण कारक क्या होता है? करण कारक एक साधन का काम करता है, यानी कर्ता क्रिया करने में जिसकी सबसे ज़्यादा हेल्प लेता है, जिसकी सबसे ज़्यादा सहायता लेता है, वह करण कारक हो गया, जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। जैसे छात्र कलम से पत्र लिख रहा है। किससे पत्र लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। किसके द्वारा पत्र लिख रहा है? कलम के द्वारा लिख रहा है। तो से या द्वारा, ठीक है, जिसके कारण से हमारा काम हो रहा है, जिसकी सहायता से हमारा काम हो रहा है, उसमें हमारा करण कारक हो जाएगा। या जिसके साथ कोई काम कर रहा है, जिसके साथ भी किया जा रहा है, उसमें हमारा करण कारक हो जाता है। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो करण कारक के कुछ उदाहरण, जैसे वह अपने पिता के साथ खेल रहा है। पिता के साथ, किसके साथ की बात हो रही है? पिता के साथ, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। ठीक है। और वह कलम से पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर कलम करण कारक हो जाएगा। वह हाथ से चावल खा रहा है। किससे खा रहा है? हाथ से, तो हाथ उसकी सहायता कर रहा है चावल खाने में, तो हाथ करण कारक हो जाएगा। यानी जिस काम को, मतलब काम को करने में कर्ता की जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है जो चीज़, वह करण कारक हो जाती है। ठीक है। करण कारक में तृतीय विभक्ति, ये याद रखना है। फिर आता है हमारा चौथा कारक संप्रदान कारक। रिसीवर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यानी जिसके लिए हम कोई काम करते हैं, जिसके लिए हम कुछ करते हैं, उसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक भिखारी के लिए खाना देता है, तो भिखारी, इसमें किसके लिए दे रहा है खाना? भिखारी के लिए दे रहा है, तो भिखारी संप्रदान कारक हो जाएगा, और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? जिससे कोई चीज़ दूर होती है, उसमें अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, किससे दूर हो रहा है पत्ता? वृक्ष से दूर हो रहा है, तो जिससे दूर हुआ जाता है उसमें अपादान कारक होता है। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा घोड़े से गिर गया, तो राजा घोड़े से गिर गया, तो घोड़े से दूर हो गया राजा, इसलिए घोड़ा जो शब्द है उसमें अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। इसका पहचान चिन्ह भी से होता है। ठीक है। घोड़े से गिर गया, वृक्ष से पत्ता गिर गया, वह अपने घर से
विद्यालय जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, घर से जा रहा है, से पहचान चिन्ह है, और विद्यालय जा रहा है तो घर से दूर होगा, तो जिससे दूर हो जाता है उसमें अपादान कारक होता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। छठा कारक है संबंध कारक। संबंध कारक में का के पहचान चिन्ह है काकी के रारी रे, मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। यानी जिस शब्द के बाद काकी के रारी रे आते हैं उस शब्द में संबंध कारक होता है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं किसी से संबंध बताया जा रहा है, जैसे राम का भाई लक्ष्मण था, तो का किसके बाद आ रहा है, राम के बाद आ रहा है, तो राम संबंध कारक हो जाएगा। और राम का संबंध किससे बताया जा रहा है, राम का, किसका भाई था, लक्ष्मण, राम का। तो संबंध की तरीके से भी हम देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि जिस शब्द के बाद काकी के रारी रे आ रहा होता है उसमें संबंध कारक होता है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा अधिकरण कारक। जिस शब्द के बाद मैं पर या पे आ रहा होता है उसमें अधिकरण कारक होता है। ठीक है, इन, ऑन, एट, एमंग इसमें दे रखा है और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बंदर छत पर बैठा है, तो छत पर, इसके छत शब्द के बाद क्या आ रहा है, पर आ रहा है, तो छत हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। वृक्ष पर बंदर बैठा है, तो वृक्ष पर बैठा है। कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं, कक्षा में। मैं शब्द किसके बाद आ रहा है, कक्षा के बाद, तो कक्षा अधिकरण कारक हो जाएगा। तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा आठवां कारक संबोधन कारक। संबोधन कारक में संबोधन विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान कैसे करते हैं, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं और उसी का नाम या उपनाम लेके जब हम बोल रहे हैं तो वह संबोधन कारक हो जाएगा। इसके पहचान चिन्ह होते हैं हे, अरे, ओ, भो, जो मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे, जैसे मैंने कहा प्रिया क्या तुम कल नहीं आओगी। प्रिया जो मैंने बोला है ना, प्रिया, और मैं प्रिया से ही बात कर रही हूँ, प्रिया का नाम लेके बात कर रही हूँ। तो जो मैंने शब्द बोला है प्रिया क्या तुम कल नहीं आओगी, तो प्रिया शब्द में संबोधन कारक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ मम्मी मुझे खाना दो, मम्मी मुझे खाना दो, तो मम्मी जो शब्द मैंने बोला है उसमें हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। यानी कि मैं अपनी मम्मी से ही बात कर रही हूँ और मम्मी का नाम लेके बोल रही हूँ, तो उसमें संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कारक हैं, इनको मैं अलग से दो दो कारक करके पढ़ाऊँगी। एक वीडियो में 2 कारकों को मैं पढ़ाऊँगी बहुत बारीकी से, एक एक चीज़ को मैं क्लियर करके बताऊँगी। तो आप समझ गए होंगे कारक क्या होता है, क्या भूमिका निभाता है, तो ये आपको सब समझ में आ गया होगा। मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ कि कोई भी वाक्य हम जैसे बोलते हैं उसमें क्रिया से पहले जितने भी शब्द हमारे आते हैं वो कोई ना कोई कारक होते हैं। ठीक है, या फिर उनके कोई शब्द रूप ही नहीं चलते, वो अव्यय कहलाते हैं। वो अव्यय भी मैं एक बार पढ़ाऊंगी, लेकिन क्रिया से पहले जितने भी शब्द आते हैं वह किसी न किसी कारक के अंतर्गत आते हैं, ये हम देखेंगे। तो हमारा क्रिया को छोड़ करके सारा सेंटेंस इससे कंप्लीट हो जाएगा कारकों के माध्यम से। हम कारकों को समझ लेंगे तो हम बहुत इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी से संस्कृत में, या डायरेक्ट संस्कृत में भी हम लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।